एक गांव में आदि नाम का लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ दिन भर सिर्फ मटर गश्ती किया करता था और कोई काम भी नहीं किया करता था। उसके बूढ़े माँ बाप उससे बहुत परेशान थे। वे उनकी कोई बात नहीं मानता था। अब मैं इस लड़के को कैसे सुधारूं? इस लड़के ने तो मेरी नाक में दम करके रखा है। लोग मुझे इस उम्र में पता नहीं क्या क्या सुना देते हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओ जी, आप इसकी शादी करा दे। जब इसके सर पर इसके परिवार का बोझ पड़ेगा ना, तो ये अपने आप संभल जाएगा। ठीक है, मैं इसकी शादी करा देता हूँ, पर देखना कहीं इसकी पत्नी से छोड़कर ना चली जाए। अरे ये तो एकदम निकम्मा है। आदि के पिता आदि की शादी पास ही के गांव की एक लड़की काजल से उसकी शादी करा देते हैं। अरे काजल, शर्माओ नहीं, अपना घूंघट तो उठाओ। नहीं नहीं, मुझे शर्म आती है। मुझे कहीं बाहर घुमाने ले चलो ना, सुहाग रात वहीं मनाएंगे। अरे घूमने तो हम जा ही रहे हैं। मैंने तो ट्रेन की टिकट भी बुक कर ली है। अच्छा राजा जी, क्या बात है। तो ठीक है, वहीं मजे करेंगे। ठीक है मेरी रानी, ठीक है। जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। रात होने पर काजल सोने की बहुत कोशिश करती है, पर उसे नींद नहीं आती। अरे मुझे नई जगह पर जल्दी नींद भी नहीं आ रही और मुझे कुछ घुटन सी भी हो रही है। मैं थोड़ा बाहर जाकर आती हूँ। काजल घर से बाहर आती है। आदि के घर के बाहर एक नदी होती है। उस नदी के किनारे एक पेड़ होता है। उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। वह एक जवान चुड़ैल होती है जो शादी होने से पहले मर चुकी होती है, इसलिए वे हमेशा एक जिंदा मनुष्य होने की चाहत करती थी। काश मैं जिंदा होती तो मैं भी इस लड़की की तरह सुंदर दिखती और एक सुंदर लड़के से शादी करके खुशहाल जिंदगी गुजारती। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। मैं इस लड़की के शरीर में घुस जाती हूँ और इस तरह मैं एक विवाहित जिंदगी गुजारने का सुख भी उठा सकती हूँ। ये सोचकर चुड़ैल काजल के शरीर में घुस जाती है और वह घर में जाकर सो जाती है। आखिरकार वो थी तो एक चुड़ैल ही। अचानक चुड़ैल को भूख लगने लग जाती है। अरे यार, ये क्या हो रहा है? मैं अभी अभी चुड़ैल से इंसान बनी हूँ। मुझे भूख लग गई है। अगर मैं ज्यादा देर भूखी रहूंगी तो मैं आदि को ही मारकर खा जाऊंगी। मुझे जल्दी से बाहर जाकर दूसरा शिकार ढूंढना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने शिकार को ढूंढने निकल जाती है। तभी चुड़ैल को एक बकरी दिखाई देती है। चुड़ैल बकरी को उठाकर छत पर ले जाती है और बकरी को मारकर खा जाती है। अगली सुबह सब लोग बकरी को ढूंढते हैं, पर उसका कोई पता नहीं चलता। तुम दोनों जाओ, तुम्हारी ट्रेन कहीं छूट ना जाए। वो बकरी तो यहीं कहीं होगी, मैं उसे ढूंढ लूंगी। ठीक है माँ जी, आप अपना ध्यान रखना, हम चलते हैं। अरे काजल बेटी, ये तुम्हारी आँखों को क्या हुआ? बड़ी लाल हो रही है। माँ जी, नई जगह है ना, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसी कारण आंखें लाल हो गई होंगी। इतना बोलकर दोनों ट्रेन के लिए निकल जाते हैं। ट्रेन में काजल की बोगी में 3 मनचले आदमी आ जाते हैं जो काजल को छेड़ने लगते हैं। अरे यार, कितनी खूबसूरत लड़की है, बिल्कुल पटाखा लग रही है, पटाखा। तुम तो मेरी जान ही निकाल दोगी। जरा हम पर भी एक नजर डाल दो मेरी जान। वैसे तुम कौन सा साबुन यूज करती हो, जरा मुझे भी बता दो। अरे ओ चमक छल्लो, कब तक तुम चुप रहोगी? कुछ तो बोलो। वे सभी काजल को देखकर गंदे गंदे कमेंट करते हैं। ये सब देखकर आदि से रहा नहीं जाता। वे उठकर बोलता है, अरे तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर कोई संस्कार नाम की चीज है या नहीं है? हमारे घर में माँ बहन तो है, पर कोई इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे तुम तो बड़ी बदतमीजी कर रहे हो यार। अभी पुलिस को शिकायत करता हूँ, अंदर भिजवा दूंगा जेल।
अच्छा, तो तू पुलिस को शिकायत करेगा? जा, जाके कर ले पुलिस से शिकायत। ओ जी, आप इनकी बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। सभी ट्रेन में सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद काजल उठ जाती है और चुड़ैल बनकर गुर्राने लगती है। और उसे मार देती है और फिर वो दूसरे आदमी के साथ भी इसी तरह करती है। उनमें से एक आदमी चुड़ैल को देख लेता है और वो बहुत डर जाता है और डर के मारे कुछ नहीं बोलता। सुबह होते ही ट्रेन में हलचल हो रही होती है। काजल पूछती है, ओ जी क्या हुआ? अरे तुम्हें नहीं पता? अरे वो जो कल हमसे बदतमीजी कर रहा था ना, उसको किसी ने मार दिया। काजल को याद ही नहीं होता कि उसने ही ये सब किया है। अरे बाप रे बाप, ये सब क्या हो गया? तभी ट्रेन में पुलिस आ जाती है। क्या तुम में से किसी ने उस कातिल को देखा है जिसने कल रात उस आदमी को मारा है? एक रवि नाम का आदमी बोलना तो चाहता है, पर काजल की लाल लाल आंखें देखकर डर के मारे कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद पुलिस ट्रेन को चलवा देती है। आदि जब वॉशरूम जाता है तो वहाँ रवि आकर बोलता है, भाई साहब देखो, हमसे जो गलती हुई उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी पत्नी एक चुड़ैल है। अरे ओ, क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? तभी काजल वहाँ आ जाती है। क्या हुआ जी? अरे कुछ नहीं, ये आदमी पागल हो गया। ये कह रहा है कि तुम चुड़ैल हो। काजल मन ही मन बोलती है, इस कमबख्त ने मुझे देख लिया। थोड़ी देर बाद स्टेशन आ जाता है। काजल और आदि ट्रेन से उतर जाते हैं। काजल, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। आदि खाना लेने जाता है। मैं इस लड़के को नहीं छोड़ सकती हूँ, ये मेरा सच जानता है। काजल ट्रेन में जाकर चुड़ैल बनकर उस आदमी को मार देती है। सभी लोग चुड़ैल को देखकर भागने लगते हैं। तभी वहां पुलिस आ जाती है और काजल को पकड़ती है। तभी चुड़ैल पुलिस को उठाकर जमीन पर पटक देती है। इधर आदि खाना लेकर आ जाता है तो देखता है कि सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तभी उसे एक आदमी दुकान की तरफ बुलाता है। अरे भाई साहब, क्या हुआ? ये सब लोग इस तरह से क्यों भाग रहे हैं? अरे सामने देखो, वहाँ एक चुड़ैल है। तभी चुड़ैल काजल के रूप में आ रही होती है। अरे बाप रे बाप, मैं तो मर गया। ये तो मेरी पत्नी है। ये चुड़ैल कैसे बन गई? अरे इसके अंदर चुड़ैल आ गई। अब मैं क्या करूं? अरे तुम स्टेशन के पास मंदिर से गंगा जल लेके आओ और काजल के ऊपर छिड़क दो, तभी ये भागेगी। आदि गंगा जल लाकर छिड़क देता है। चुड़ैल जब काजल के शरीर से निकल जाती है, कुछ याद नहीं होता। अजी क्या हुआ है ये? कुछ नहीं मेरी जान, कुछ नहीं।